नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में हम समग्र जीवन, रूपांतरण और संतुलन से जुड़े कुछ अहम विचारों को खंगाल रहे हैं। नमस्कार। कई बार ऐसा लगता है ना कि सब कुछ होते हुए भी जिंदगी जैसे बिखरी हुई सी है। हाँ, बिल्कुल। तो ये चर्चा इसी बारे में है कि कैसे मन, शरीर और आत्मा का तालमेल बिठाकर एक ज्यादा संतुलित और सुकून भरी जिंदगी जी जा सकती है। हाँ, और अक्सर ये जो बिखराव है या असंतुलन, ये आता है कुछ गहरी वजहों से। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि ये सिर्फ बाहरी परेशानियां नहीं है, अच्छा, बल्कि हमारे अंदरूनी कारण ज्यादा है, जैसे पिछले कर्मों का कोई असर हो या फिर बाहरी दुनिया का बहुत ज्यादा प्रभाव। इंद्रियों का सुख के पीछे भागना, या जिसे योग में पंच क्लेश कहा गया है। पंच क्लेश, हाँ सुना है इसके बारे में। जी, ये 5 मूल बाधाएं हैं। अविद्या मतलब चीजों को सही रूप में न देख पाना। हाँ। अस्मिता यानी मैं का भाव, अहंकार। अच्छा। से बहुत ज्यादा लगाव। द्वेष यानी नफरत या वैर। और अभिनिवेश, जीने की बहुत ज्यादा इच्छा या फिर मौत का डर। तो इन जड़ों को समझना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। तो अगर ये जड़ें इतनी गहरी हैं तो फिर बदलाव की शुरुआत कहाँ से करें? क्या कोई एक चाबी है? स्रोत जैसे माइंडफुलनेस यानी सचेतनता की तरफ इशारा करते हैं, ध्यान और आत्मचिंतन जैसी चीजें। पर ये असल में काम कैसे करती हैं? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। मुझे वो उपनिषद की एक बात याद आती है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि हमारा मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। तो क्या मन को साधना ही पहला कदम हुआ? बिल्कुल, मन को साधना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सचेतनता या माइंडफुलनेस हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना कोई जजमेंट पास किए बस देखना सिखाती है। सिर्फ देखना? हाँ, बस एक साक्षी की तरह। और इसी देखने की प्रक्रिया से धीरे धीरे जन्म लेती है आत्मस्वीकृति, अपनी कमजोरियों को भी और अपनी ताकतों को भी वैसे ही स्वीकारना जैसे वो है। जैसे वो मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने कहा था ना कि अजीब विरोधाभास ये है कि जब मैं खुद को वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसा मैं हूँ, तब मैं बदल सकता हूँ। अच्छा, ये तो बड़ा गहरा है। मतलब स्वीकृति से बदलाव। हाँ, क्योंकि ये स्वीकृति अंदर की लड़ाई खत्म करती है। जब हम खुद से ही लड़ना बंद कर देते हैं, तभी असली बदलाव के लिए वो जो ऊर्जा चाहिए वो पैदा होती है। ये सुनने में तो बहुत सही लग रहा है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में से उतारें कैसे? क्या कुछ ठोस कदम हैं जिनका जिक्र स्रोतों में मिलता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कई समग्र यानी होलिस्टिक तरीकों की बात करते हैं। कोई एक चीज नहीं, बल्कि पूरी जीवन शैली में एक संतुलन लाने की बात है। जैसे संतुलित आहार, सही समय पे खाना, क्या खाना है, और कभी-कभी उपवास भी इसमें शामिल हो सकता है। फिर नियमित योग और ध्यान का अभ्यास। योग और ध्यान, हाँ। और सबसे दिलचस्प है दैनिक और मौसमी दिनचर्या का पालन, जिसे आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या कहते हैं। दिनचर्या, ऋतुचर्या। हाँ, मतलब कब सोना है, कब उठना है, मौसम के हिसाब से अपने खान पान और जीवन शैली में छोटे छोटे सहज बदलाव करना। ये एक तरह से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने जैसा है। अच्छा, तो ये दिनचर्या बस एक टाइम टेबल नहीं है, बल्कि प्रकृति की लय से जुड़ने का एक तरीका है। जी ये हाँ। तो बहुत दिलचस्प है। जी हाँ। मुझे वो विष्णु शर्मा वाली कहानी याद आ रही है, कैसे उन्होंने राजकुमारों को किताबी ज्ञान से नहीं, हाँ, बल्कि पंचतंत्र की कहानियों से प्रकृति के करीब रखकर और एक अनुशासित संतुलित दिनचर्या के जरिए ही तो बदला था। बिल्कुल। लगता है ये सिद्धांत काफी पुराने हैं। बिल्कुल। बहुत पुराने और बहुत कारगर। और देखिए, इन सिद्धांतों की ताकत का एक और अद्भुत उदाहरण है रत्नाकर डाकू की कहानी। हाँ, वाल्मीकि बनने वाली। वही। सोचिए जरा, एक खूंखार डाकू जिसे नारद मुनि ने सिर्फ राम नाम का जाप करने और गहरे ध्यान में उतरने का रास्ता दिखाया, और उसी एकाग्रता और निरंतर अभ्यास ने उसे पूरी तरह बदलकर महर्षि वाल्मीकि बना दिया, जिन्होंने रामायण जैसा महाकाव्य रचा। ये दिखाता है कि अगर अभ्यास सच्चा हो, गहरा हो, तो कितना भी बड़ा रूपांतरण संभव है, अतीत चाहे जैसा भी रहा हो। ये कहानियां तो वाकई प्रेरणा देती हैं। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है, असली बदलाव वो हमारे अंदर से ही शुरू होता है। सही कहा। और ध्यान, योग, संतुलित खान पान, प्रकृति से जुड़ाव और एक व्यवस्थित दिनचर्या जैसे समग्र अभ्यास इस अंदरूनी बदलाव में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। ये तरीके न सिर्फ तनाव कम करते हैं या लचीलापन बढ़ाते हैं,
बल्कि ये आध्यात्मिक विकास और भावनात्मक स्थिरता की नींव भी रखते हैं। विष्णु शर्मा और वाल्मीकि की कहानियां यही तो साबित करती हैं कि अनुशासन, संतुलन और ध्यान से कितने असाधारण बदलाव मुमकिन है। सही बात है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और संतुलित दिनचर्या जैसी बाहरी चीजें इसमें मदद करती हैं, तो जरा सोचिए, जानबूझकर अपनी किसी एक रोज की आदत को या किसी एक बाहरी चीज को, मान लीजिए सुबह उठते ही फोन देखना बंद करना, इसे सरल बनाने का लंबे समय में हमारी अंदरूनी स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर विचार कीजिएगा।